नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी है जिसमें हमने एक एंगल 30 का बनाना है, दूसरा एंगल 90 डिग्री का बनाना है और तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 11 सेंटीमीटर। जब भी ऐसा सम आ जाए जिसमें आपको परिमाप दिया हुआ हो तो आपने क्या करना है, जो परिमाप दिया हुआ हो उसी को ही बेस लेकर, ठीक है, आपने आगे कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले मैं क्या करूंगी, जो हमें बेस जो परिमाप है वो कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर की मैं रेखा ले लेती हूँ। ये ले ली हमने 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसको नाम दे देना है, एक्स वाई जेड में से नहीं देना, कोई भी अदर नेम आप दे सकते हो, ए बी पी क्यू। ठीक है, एंगल यही बनाने हैं जो दिए हुए हैं। एक एंगल हमें 30 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है। आप इसे प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं और डी से भी बना सकते हैं। प्रोटेक्टर से मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि बच्चे जो हैं ज्यादा आर्क्स से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उसमें आर्क्स ज्यादा लगेंगी। तो मैं सिंपली डी से बना देती हूँ, इससे आपका जो सम है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने 30 डिग्री का एंगल यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करो। ठीक है, ये बन गया 30 डिग्री का एंगल। अब इस साइड बना लेंगे हम 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, देखो, हमने अपनी ही मर्जी से कितनी भी मर्जी प्रकार खोल के यहाँ पर प्रकार रख के एक आर्क लगानी है। ठीक है, यहाँ लाइन से लेकर इस एंगल तक, 90 डिग्री के एंगल तक। ठीक है, फिर हमने ये आर्क जहां से शुरू हुई, देखो इसको मापो, ये आधे से ज्यादा खुली हुई है ना, इस आर्क के आधे से ज्यादा खुली होनी चाहिए आर्क। ठीक है, इसको यहाँ कट करो और आर्क के दूसरी ओर से फिर कट करो। जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगी वहां पर मिलाओगे तो आपका बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक, अब हम ऐसे ही 30 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर रख के ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर रख के ऐसे आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी ऐसे ज्वाइन कर दो। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर हैं हमारे, ये जहां पर भी मिलेंगे आपस में, ठीक है, वो उसको हम नाम देंगे किसका, उसको हम नाम देंगे एक्स पॉइंट का, ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पर मीट हो गए दोनों इस पॉइंट पर। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, अब देखो, अब एक हो गया ए एक्स एंगल बाइसेक्टर और एक हो गया बी एक्स। ठीक है, अब मैं ए एक्स और बी एक्स दोनों लाइंस का बाइसेक्ट करूंगी, यानी दोनों का समद्विभाजन करूंगी। लाइन का समद्विभाजन कैसे करते हैं, लाइन के आधे से ज्यादा प्रकार खोल के। ये देखो, ये मैंने आधे से ज्यादा प्रकार खोल ली, इधर मैंने कट किया, इधर भी कट किया, फिर यहाँ रख के कट किया और यहाँ रख के इस आर्क के ऊपर कट किया। ठीक है, अब मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, ठीक,
अब हम इसको माप लेते हैं AX को। AX के भी आधे से ज्यादा प्रकार खोलनी है। ये AX है, आधे से ज्यादा खोलनी प्रकार। इधर कट किया और इधर कट किया, ठीक है। अब यहाँ पर रखकर इधर कट किया और इधर कट किया, ऐसे, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। अब ये दोनों बाइसेक्टर जहां जहां मीट कर रहे हैं इस लाइन पे, यहाँ और यहाँ, ठीक है, इसको हम नाम देंगे। इसको नाम दे देते हैं y और इसको z, ठीक है। अब x पॉइंट से y और z को मिला देते हैं ताकि हमारी जो फिगर है ट्राइंगल वो कंप्लीट हो जाए। x z और x के साथ ही y को, x के साथ ही y को, देखो ये बन गई हमारी ट्राइंगल x y और z। ये जो है आपकी ट्राइंगल x y और z, यही आपकी ओरिजिनल एक्चुअल में जो ट्राइंगल जो हमें चाहिए थी वो ये है x y z। इसीलिए हमने यहाँ पर a और b नाम दिया था, ठीक है। x y z नहीं दिया था, ये हमने बाद में देने हैं नाम। x वाला पॉइंट कौन सा है, जो एंगल बाइसेक्टर जहां मिले हैं वो x वाला पॉइंट है, ठीक है। और yz कहाँ, कौन से पॉइंट है, yz वो वाले पॉइंट है जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइंस थी, ठीक है, उनका हमने अगेन बाइसेक्ट किया। वो जो बाइसेक्टर्स थे वो जिन पर जहां मिल रहे हैं वहां पर आपके कौन से पॉइंट्स बनेंगे, yz, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो हमारी एक्स वाई जेड ट्राइंगल है इनकी लाइंस को हम डार्क कर लेते हैं या किसी कलर से शो कर देते हैं ताकि वो अलग हमें दिखाई दे, ठीक है। ये एक्स जेड लाइन हो गई और ये हो गई हमारी एक्स वाई लाइन, ठीक है, और ये हो गई हमारी वाई जेड लाइन, ठीक है। अब आपको अलग से दिखाई दे रही होगी ये जो हमारी ट्राइंगल है, ठीक है। अब आप इन एंगल्स को भी माप सकते हो। ये जो एंगल है हमारा ये कितने का होना चाहिए, 90 का दिखाई दे रहा है ये आपको। आप प्रोटेक्टर से भी माप सकते हो, ये एंगल 90 का है और ये वाला एंगल हमारा होगा किसका, 30 डिग्री का। तो हमने यही करना था, वाई पे हमने बनाना था 30 डिग्री का एंगल, जेड पे बनाना था 90 डिग्री का एंगल, वही बन गया, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, रचना करेंगे। अब हम इसकी रचना लिखते हैं। हाँ जी, अब रचना देखो हमने कैसे लिखनी है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ए ली थी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले ए बी बराबर 11 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लिया। फिर हमने क्या किया था, ए पर हमने 30 डिग्री का कोण बनाया था और बी पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था, ठीक है। ए पर 30 डिग्री तथा बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर क्या किया था हमने, फिर हमने इनके समद्विभाजक खींचे थे, एंगल ए का और एंगल बी का। तो हमने अब क्या लिखना है, एंगल ए तथा एंगल बी को समद्विभाजित किया, ठीक है। अब ये जो समद्विभाजक हमारे मिले थे हमने उसे एक्स बिंदु का नाम दिया था, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये समद्विभाजक bx, ये समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसे हमने x का नाम दिया, ये हमने x का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने ये जो रेखाएं थी bx और ax इनका समद्विभाजन किया था, ठीक है। तो अब आप ये लिखो, अब bx तथा ax रेखाओं का समद्विभाजन किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, ये ax और ये bx का समद्विभाजन हो गया और ये जहां मिलते हैं उसे हमने y और z का नाम दिया था, ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे, ए बी रेखा पर जहां ये समद्विभाजक मिलेंगे, ठीक है, ये ए बी रेखा थी ना, यहाँ पर जहां भी ये समद्विभाजक मिलेंगे उन्हें y तथा z का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया था, एक्स वाई और वाई जेड को हमने मिला दिया था, ठीक है। तो अब आप ये लिखेंगे एक्स वाई तथा एक्स जेड को
मिलाया। ठीक है, जब हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एंगल y बराबर 30 डिग्री मिलता है और एंगल z बराबर 90 डिग्री मिलता है। और ये तीनों जो हमारी रेखाएं बनी है, त्रिभुज जो बनी है, उसको हम माप सकते हैं, वो कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो त्रिभुज XYZ है वो हमारी क्या है, एक अभिष्ट त्रिभुज है। इसको आप माप के देख भी सकते हैं, XY, YZ और ZX, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये हमारी एक त्रिभुज कंप्लीट हो गई, XYZ। ओके, ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, ओके, थैंक्स टू सी।